ये देखें कैसा है। अरे वाओ, यू आर एन आर्टिस्ट। बहुत अच्छी बनाई है आलिया, वेरी नाइस। इसको हम फ्रिज पे लगाएंगे। थैंक यू मम्मा। मम्मा मैं आपके पास क्यों नहीं आ सकती? आलिया, बच्चे हॉस्पिटल नहीं आते। मम्मा बच्चे तो नहीं आ सकते लेकिन आप तो आ सकती है ना। हाँ, मामा जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। याहू, मम्मा अब जल्दी वापस आएंगी। हाँ बानो, आलिया को खाना दिया ना? जी बाजी दिया था। अच्छा आलिया, आपने खाना खाया? जी मामा। अरे बाजी कोई बाहर आया, 1 मिनट। कौन आया है? अच्छा सुनो बानो, इंटरकॉम पे देख लेना। आलिया, दूसरी पेंटिंग दिखाओ। कौन साहब? समीर से मिलना है। समीर तो घर पर नहीं, अस्पताल गए। आप कौन? हम उनके दोस्त हैं। माफ करना, मैं नहीं आया, मैं पहचानता नहीं हूँ सर। मिठाई का डब्बा देना था उसको। किस खुशी में? हम केस जीतने वाले हैं। ये तो बहुत खुशी का बात है। तो फिर तुम भी मुंह मीठा करो ना। ये लो। ये बानो कहाँ चली गई है आलिया? हाँ, जाके देखो। बानो, बानो, कौन है? सलाम भाभी। माँ समीर। दानिश, नाम तो सुना होगा आपने। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। अपने शौहर को हमारी बात समझाइए, वरना ये बच्ची सिर्फ बच्ची कुची रह जाएगी। दानिश, अभी इस घर से निकल जाओ वरना। क्या पेंट कर रही हो? करो ना, मामा को दिखाएंगे। आलिया, कहाँ गए? समीर, समीर, समीर। समीर, समीर, आलिया घर, आलिया घर। क्या हुआ आलिया को? आयशा, आयशा, आयशा क्या हुआ इसे? आलिया, बाबा, बाबा, आलिया क्या हुआ बेटा? बाबा कोई आया था, वो मुझे ये पकड़ा के चला गया। दानिश, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आयशा इस वक्त काफ़ी परेशान है। अब इस परेशानी की वजह ये बीमारी है या आपका कोई फैमिली इशू, जो भी है उससे आयशा की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ा है। जी मुझे भी महसूस हो रहा है। आप उसको उसके दोस्तों से मिलवाइए, शायद वो बेहतर फील करे। आयशा का फ्रेंड सर्कल बस इतना ही है कि या तो वो अपने आप से बात करती है या फिर मुझसे, कोई तीसरा नहीं। देखिए समीर साहब, उसकी बीमारी का इलाज तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ उसको बेचैन कर रही है और बेसुकून कर रही है उसका इलाज तो आपको ही करना पड़ेगा, वरना उसकी हालत बिगड़ सकती है। जी खैर इस वक्त वो सो रही है, परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहबा, रूम नंबर 8 की रिपोर्ट्स आ गई। आलिया कहाँ है? आलिया को क्या हुआ? आलिया कहाँ है? बेटा आराम से रहो, ठीक है आलिया, कुछ नहीं हुआ उसे। मुझे घर जाना है अम्मी। आलिया क्या कर रही हो? अरे अरे ये क्या कर रही हो बेटा? आलिया क्या कर रही हो तुम? रुको आयशा, आयशा मैं घर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? आप गिर जाएंगी, आपने सेडेटिव लिया हुआ है। मेरी बेटी आलिया, अरे संभालिए, देखते देखते। आलिया, हाँ भाई, किधर? ए, किधर किसे जा रहा है? दानिश कहाँ है? नहीं है ऑफिस में। चुप! उससे कहना मेरी बीवी का एक एक सेकंड उसकी अरबों की जायदाद से ज्यादा कीमती है।
अगर दोबारा मेरी बीवी या बच्ची से मिलकर उनका वक्त बर्बाद किया तो उसी फैक्ट्री में आग लगा दूंगा जिसको पाने के लिए वो बहुत तड़प रहा है। चल जाए यहाँ से, बता देंगे उसको कि तू आया था। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? इनसे डर और बीमारी एक साथ हैंडल नहीं हो रहा। इनको सेडेटिव दिया था ताकि कुछ देर सो लें और कुछ बेहतर फील करें, लेकिन ये तो नींद में भी डर रही हैं। इनके हस्बैंड कहाँ हैं? जी वो बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। बॉस बहुत चीख कर गया वो। तुम लोग चुपचाप सुनते रहे। धनी साहब वो बीमारी इनके जिस्म को कमज़ोर कर रही है और खौफ व हिरास इनके दिलो दिमाग पे असर कर रहा है। अम्मी, हाँ अम्मी, आलिया, आलिया अम्मी, रिलैक्स बच्चा वो ठीक है, बेटा संभालो अपने आप को। आलिया ठीक है बेटा। आलिया को पकड़ रहे हैं वो लोग। अरे नहीं, रिलैक्स करें, आप रिलैक्स करें। डॉक्टर क्या हो रहा है इसको, देखिए ना। इनके दिमाग पे दहशत इस हद तक बढ़ गई है कि इन पे नींद की दवा भी असर नहीं कर रही। मुझे आलिया के पास जाना। इनको लगता है कि शायद ये सोएंगी तो इनकी बच्ची की जान को खतरा है। आलिया ठीक है बेटा। समीर कहाँ है अम्मी? समीर, आलिया, अम्मी आलिया कहाँ है? मेरा बच्चा। अम्मी आलिया, हाँ आलिया इधर आ। आलिया मेरे बेटे, आप ठीक हो? मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। मेरे भी तुम्हें बहुत मुश्किल आ गया। मम्मा अब घर कब आऊंगी? मैं आ जाऊंगी बस अभी मेरे पास। मम्मा मुस्कुराए ना। बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतने सालों बाद मेरे घर में खुशी आई है। मेरे इकलौते बेटे की मंगनी है और मैं चाहती हूँ कि सारे इंतजाम बहुत शानदार हो। ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटा तेरी मम्मी की तैयारियां कर रही हूँ ना मैं चाहती हूँ कि यहाँ से हर गुजरने वाले को पता चले कि मेरा बच्चा दूल्हा बनने वाला है। देख कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे हाँ मुझे याद आया, उन नादिर भाई का फोन आया था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि उनके पास कोई केस है, वो चाहते हैं कि तू लड़े। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि मैं इस बात पे खुश हूँ कि तेरे ससुराल वाले तुझे इतने केसेस दे रहे हैं, या इस बात पे परेशान हूँ कि उन पे इतने केसेस हैं। इन लड़कों जल्दी करो। हम लोग मेरे डिजाइनर के पास जा रहे हैं। क्यों? बहुत बड़ा मसला हो गया है, पता है मुझे ना 2 ड्रेसेस पसंद आए एंगेजमेंट के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा लूं। तो ये था तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट काम जिसके लिए तुम मुझे लेके जा रही? अरे हाँ, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं तुम्हारी पसंद से एंगेजमेंट का ड्रेस पसंद कर रही हूँ। नाइला, दोनों ड्रेसेस तुम्हारी अपनी पसंद के हैं ना, तुम कोई भी सिलेक्ट कर लेते, ये कोई इतना मसला तो नहीं है। बहुत बड़ा मसला है। ओके, आई फील कि दूल्हा पसंद का होना हो, ड्रेस जरूर पसंद का होना। अच्छा, यानी कि तुम्हें दूल्हा खो जाने का दुख नहीं होगा, लेकिन ड्रेस खो जाने का बहुत दुख।
हाँ बिल्कुल, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी दुल्हनें रुखसती के टाइम रोती है ना, वो इसलिए रोती हैं क्योंकि उनको अपने पसंद का ड्रेस नहीं मिलता है। इसलिए नहीं रोती हैं क्योंकि उनको बड़ा अफसोस होता है घर छोड़ने का। वैसे नाला ये कोई इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है, मेरे बगैर जा सकती थी। मुझे वैसे भी लड़कियों की चीजों का बिल्कुल अंदाजा नहीं। क्या हो गया है तुम्हें शहरयार? मतलब 2 हफ्ते में हमारी मंगनी हो रही है, 6 महीने में हमारी शादी हो रही है और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो जैसे हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं। You're so boring। फाइन, हम जा रहे हैं ना। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र की क्या जरूरत है शहरयार? ये मेरे बहुत अजीज, बल्कि समझो मेरे बच्चों की तरह है जिनका केस है। अरबों का मामला है, अरबों का। कुछ करोड़ तो तुम भी बना ही लोगे। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा होने वाला दामाद सब संभाल लेगा, बहुत काबिल वकील है। वैसे दूसरी पार्टी कौन है? सौतेला भाई है मेरा। नाम क्या उसका? अपनी आंखें खोल ले। लग गई? अरे अच्छी लगी। मम्मा रुके 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 रुके। क्या हुआ? तो लगाने दे। ज्यादा मत लगाओ। भाई आलिया को लग रहा था कि आजकल उसकी मामा मेकअप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं, इसलिए उसने सोचा कि हम खुद ही कर देते हैं। अच्छा, तुमने तो मामा को प्यारा कर दिया, घर से सारा मेकअप उठा के ले आई। मेरी मम्मा तो है ही प्यारी ही। अच्छा, घर से सारा मेकअप उठा के ले आई गन्नी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी लग रही है, बल्कि बहुत फ्रेश भी। हाँ, मेरी बेटी ने जो मेरा मेकअप किया। कैसा फील कर रही हैं अब आप? कोई कमजोरी तो नहीं है? नहीं, अब बेहतर फील कर रही हूँ। औलाद की मुस्कुराहट से बेहतर कोई मेडिसिन नहीं है। नहीं, सही कह रही हूँ। अच्छा आयशा, हमको आपके कुछ टेस्ट करने हैं। अच्छा, चले। मैं चलूं सर? नहीं नहीं, आप इसके साथ रहें, अम्मी भी अभी आती हैं। हो गया तुम्हारा मसला हल? हाँ, लेकिन अभी तुम्हारी भी तो शॉपिंग बाकी है। कल ही की थी मेरी शॉपिंग। एक दिन में तुमने पूरे साल की शॉपिंग करा दी। हाँ, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी तब्दील होती रहेगी। हंसना तो तुम सीख ही गए हो, आहिस्ता आहिस्ता जीना भी सीख ही जाओगे मेरे साथ रह के। तुमसे बातों में मैं बिल्कुल भी नहीं जी सकता। मेरी जीत तो तब होगी जब तुम्हारे दिल में पुरानी यादों के बजाय मेरे लिए मोहब्बत और मेरा ख्याल होगा। मैं अपने सारे काम छोड़ के तुम्हारे साथ इस प्यारे से बीच में वॉक कर रहा हूँ, तुम्हें फिर भी लगता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो रही होती तो तब भी तुम यही करते। क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। You're just nice to everyone. That's why. मुझे तुम स्पेशल फील कर रहा हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे यकीन और भरोसा चाहिए जिसमें तुम नहीं बल्कि मेरा दिल मुझसे कहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हमने साथ वक्त नहीं गुजारा। मेरा मतलब है कि ऐसा वक्त नहीं गुजारा जिसको मैं याद कर सकूं। लेकिन तुम्हारे साथ वक्त गुजार के मुझमें एक चेंज तो आया है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता जरूर। बड़ा एहसान करते हो। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome। जो एनर्जी आयशा को अपनी बेटी की मुस्कुराहट से मिलती है वो किसी दवा से नहीं मिल सकती। मैं जानता हूँ, लेकिन आलिया के लिए हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रुकना आलिया की अपनी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ ये भी आप सही कह रही हैं। सब सोचने का नहीं, अब चलने का वक्त आ गया। तो सबीर अली तुम्हारा सौतेला भाई, वो मशहूर बिजनेसमैन, नाम से भी नफरत है मुझे उसकी।
पहले उसकी माँ ने मेरी माँ से उसका शौहर छीना और फिर मेरा बाप, फिर ये पैदा हो गया। तो मेरी माँ के चेहरे पे जो थोड़ी सी रही सही खुशी रह गई थी वो भी खत्म हो गई। पहले मेरा बाप कभी कभी घर भी आ जाया करता था, उसके बाद कभी घर भी नहीं आया। बहुत तकलीफ में देखा है मैंने अपनी माँ को। तो आप क्या चाहते हो? तुम क्या चाहता हूं? वही तकलीफ देना चाहता हूं मैं उसकी फैमिली को। तड़पता हुआ देखना चाहता हूं मैं समीर को। देखो दानिश, दुश्मन पर तब वार करना चाहिए जब वो कमजोर हो, या फिर उस जगह वार करना चाहिए जो उसकी कमजोरी हो। सब करके देख लिया, वो नहीं डरा। सुमन, सुमन, वो फाइल लेके आना। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक दवाएं तो अपना असर कर रही हैं, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? इस ट्रीटमेंट के साथ आयशा के लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ये हैंडल नहीं कर पाएंगी। तो फिर ऐसे हालात में आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए? अब उनका ट्रीटमेंट हम बंद नहीं कर सकते। आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, उनको खुश रखें, कोई परेशानी उनसे शेयर मत करें। जी मैं कोशिश करूंगा कि आयशा को मैं खुश रखूं। मैं कुछ दवाएं लिख रही हूँ, या आप उनके लिए मंगवा लें। अगर ये टेंडर पास करवाने के लिए मुझे इस्लामाबाद नहीं चाहिए तो मैं खुद शहरियार के साथ बैठ के इस केस पे काम करता हूं। हाँ साहब, आप समझिए कि आपका काम हो गया। बस आप इस केस का फैसला मेरे हक में कर दें। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, लेकिन ये टेंडर मेरे नाम होना चाहिए। बेटा, आलिया को मैं अपने साथ घर ले जा रही हूँ, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना। बस तुम आयशा का और अपना ख्याल रखो। आलिया बेटा, अपने नानों को बिल्कुल भी तंग नहीं करना है, ओके? बाबा, मुझे अपने घर जाना है। नन्ही सी जान है ना, तंग पड़ जाती है माँ के बगैर। मैं इसे संभाल लूंगी, बस तुम जाओ। आयशा अकेली, अपना ख्याल रखो। चलो, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ बेटा, आजा। इतने गौर से ना देखो खुद को, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें खुद भी अपने आप से बेपनाह मोहब्बत हो जाए। अच्छा, ज्यादा नहीं। अरे ज्यादा नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूं। क्या? एक आइडिया आया है मुझे। क्यों ना हम जाके तुम्हारा जबरदस्त मेकओवर करवाते हैं? मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कह रहा हूं। चुपके से निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। बताएं। कि आप अपना ख्याल रखेंगे, वरना तुम्हारी बेटी से लेके तुम्हारी अम्मा तक और डॉक्टर सब मुझे मार देंगे। चला, कुछ नहीं होगा। चले आप नीचे चले, मैं चेंज करके आता हूं। ऑलराइट, जल्दी जाओ। हाँ, मैं चलो।
अच्छा ये बताओ कहाँ चल रहा है? मुझे अपना घर, अपना कमरा और सबसे ज्यादा अपना बाथरूम याद। बाथरूम? रियली? समीर, आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए? फिर आप मेरी बात नहीं समझेंगे। ऑलराइट, बाथरूम इट इज देन। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी जी मेरे साथ ही है। ओह, मैं तो घबरा गई थी। आई एम सॉरी, मैं आपको बताए बगैर ही। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि उसने जो दवाएं ली हैं उनसे नींद बहुत आती है। लेकिन डॉक्टर साहिबा इसको देख के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसको नींद आ रही है। ये तो काफी हाइपर लग रही है मुझे। अच्छा चलें, इट्स ओके। बस उसको कुछ खिला पिला दीजिएगा जो कि उसके लिए बहुत जरूरी है। जी ओके, थैंक यू डॉक्टर। बाय। क्या हुआ, भूल गए आप मुझे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। पहले घर, खाना। सारा दिन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक गुजारा है, ठीक है? बहुत शॉपिंग की हमने, अब तो खुश हो ना तुम, कोई कंप्लेन नहीं है। तुम्हारा दिन सिर्फ इतने से घंटों का होता है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी दिन खत्म होने में बहुत सारे घंटे बाकी हैं। चलो फिल्म देखने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। नायला, बहुत सारे काम करने हैं और तुम्हारे डैड के उस दोस्त से भी तो मिलना है जिसकी वो बहुत तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर है। कौन? दानिश? हाँ। नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है। एक्चुअली जब भी किसी को गवर्नमेंट से कोई काम करवाना होता है ना, तो वो उसकी मिन्नतें करते हैं क्योंकि उसकी पहुंच बहुत आगे तक है। That's all. हेलो जी, क्या? लेकिन क्यों? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? अम्मी का घर में किसी फर्नीचर वाले से झगड़ा हो गया। चलो घर चलो, देखते हैं जाके। इतनी देर हो गई है, कब करोगे तुम लाइटें ठीक? सारे घर की तुमने लाइटें जला दी। सत्यानाश हो तुम्हारा। कौन है भाई? अम्मी मैं शहरियार। लाइटों वाले ने ना सारे घर की लाइटें जला दी। तू तो जाके देख कर भी रहे ठीक है नहीं। आपको किसने कहा था ये सब कुछ करने को अम्मी? तो फिर कौन करेगा? तुम्हारे बचपन से लेके अब तक मैं ही तो सारे काम करती हूँ। इन कामों में अपने आप को मसरूफ रखती हूँ तो मेरा दिन गुजर जाता है। आंटी, मैं आ गई हूँ ना, आप परेशान ना हो, आपके सारे काम करवाऊंगी आपके साथ। वैसे भी शहरियार तो बिजी रहता है। आंटी मुझे बहुत भूख लग रही है। शुक्र है अम्मी, लाइट आ गई। हाँ, शुक्र है। अब अंदर चले। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो आओ खाना खाएं। इतना सब कुछ ओनली फॉर यू माय लव। तुम्हें लाइट ज्यादा पसंद नहीं है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम कैंडल लाइट डिनर करें। थैंक यू। मैं सच में ये सब मिस कर रही थी। पता है तुम ना हो तो सिर्फ मैं ही नहीं, इस घर की एक एक ईंट, एक एक कोना, यहां से गुजरने वाली हवा तक उदास हो जाती है। प्लीज जल्दी सही हो जाओ। अब तो मेरा मरना सच में बहुत मुश्किल हो गया। ये माहौल, ये फूल, ना जबरदस्त खाना,
सबसे बड़ी चीज, इतना अच्छा शौहर जो वक्त पड़ने पर बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, उसे छोड़कर जाना तो सच में बहुत मुश्किल है। हाय, तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मैं फिदा हूं। यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो मिसेस आयशा बताइए, आप पहले क्या खाएंगी? वी हैव नूडल्स, वी हैव फ्राइड राइस, और ये सूप मैंने मंगवाया तो था लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। सब कुछ भूख लगी, खा लेते हैं। मानो देखो, यहाँ पे भी मिट्टी हो रही है, तुमने सही से नहीं झाड़ा। मैं देख रही थी इस पे भी मिट्टी लगी हुई है। दो जरा ये मुझे। अब देखो मैं कैसे कर रही हूँ, इसको पकड़ के ऊपर तक ऐसे झाड़ू। ये मुझे देते हैं, मैं कर लेती हूँ। देख लो एकदम। मुझे देना है, मैं कर रही हूँ। ये तुम्हारे करने वाले काम है, बाजी हॉस्पिटल से आई हैं। मैं इनको बोल रही हूँ, आप देना है मुझे, मैं कर रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? घर के काम है। तुम्हें आराम करना चाहिए, घर के काम नहीं। समीर, आप ही ने तो कहा था कि बीमारी से लड़ना है। अब बिस्तर पर पड़े तो मैं बीमारी से नहीं लड़ूंगी ना, मुकाबला करना है। आयशा। समीर, मैं बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ तो और बीमार महसूस करती हूँ। और हाँ, वो डॉक्टर मरियम ने कहा था आज 2 बजे उनसे मिलना है। अच्छा ठीक है। अगर आप चाहें तो तब तक फैक्ट्री का चक्कर लगा लें, काफी दिन हो गए आप नहीं गए। वो सब कुछ तुम्हारे डैड हैंडल कर लेंगे, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। अच्छा जाएं, जाके चेंज कर लें। जा रहा हूँ। चिपकू हो गए। आयशा की बच्ची, क्या कहा तुमने? जाएं, चिपकू। चेंज करें। बानो, कहाँ गई तुम? जी वकील साहब। हाँ जी, मैं कागजात लेके पहुंच रहा हूँ बस। ओके। समीर, मैं जरा सोच रही, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं जरा वकील से मिलने जा रहा हूँ। आयशा बात सुनो मेरी। आयशा रुको। आयशा मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि तुम इस केस की वजह से परेशान हो, लेकिन बिलीव मी, इससे पीछे हटना या इसे वापस लेना बहुत बड़ी बुज़दिली होगी। इस जायदाद पर तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का पूरा हक है। और अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम इस जायदाद का? कुछ नहीं होगा उसे, और तुम्हें उस बुज़दिल इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारी 5 साल की बच्ची का हक मारने की कोशिश कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचा के हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम ख्वामख्वाह में परेशान हो। खामखा में परेशान हो रही हूँ मैं आपको खामखा परेशान दिख रही हूँ? समीर, आपको अंदाजा भी है जब वो आलिया को लेकर चले गए थे तो मुझ पर क्या गुजरी थी, क्या बेबसी लाचारी महसूस की थी मैंने। अगर कुछ आलिया को हो जाता, बेख्याली में गोली चल जाती तो? आयशा कुछ नहीं होगा उसे। आयशा प्लीज, तुम्हें इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना है। मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रहा हूं, तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। बानो, बानो, वो मैं थोड़ी देर के लिए वकील के पास जा रहा हूं, और हाँ, वापस आके हमें हॉस्पिटल भी जाना है। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, प्लीज ले लेना। I'll be back soon. Okay? बड़ा वकील होगा तो अपने घर पे होगा, वैसे तो हमारी हुकूमत चलेगी और आप ही के सारे फैसले सुनेगा वो। ये तब मुमकिन होगा जब तुम दुल्हन बनकर ना इस घर में आओगी। मेरी तो वो सुनता नहीं है। बिल्कुल सुनेगा, शादी के बाद मिलकर उसको ठीक करेंगे। हाँ, मुझे ना उसके करियर की बड़ी फिक्र है। उसे अपने करियर से बहुत मोहब्बत है। आंटी, डैड बता रहे थे कि अगर वो इस केस को सॉल्व कर लेता है तो उसके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा।
वाकई? चलो खुदा करे ऐसा ही हो। केस है किस पर? पता नहीं, वो तो डैड को ही पता है। बट आई एम जस्ट सो हैप्पी कि हमने इतनी सारी शॉपिंग की आज। मुझे बहुत मजा आया। अंकल केस है क्या और है किस पर? केस मुझ पर है। दानिश अली। चलिए बैठे। तो आप हैं शहरियार। सुना है बहुत कम वक्त में आपने बहुत बड़ा नाम बना लिया। मैंने भी सुना है दानिश साहब कि आपने बहुत कम उम्र में काफी पैसा बनाया। समीर बेटा, दानिश ने मुझसे एक टेंडर पास करवाने का वादा किया है। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी इज्जत रखो और इनका ये केस जितवा दो। दानिश इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरे खास दोस्त हैं। नादिर अंकल, कमाल की बात है, ये इतने बड़े आदमी हैं और मैंने इनके बारे में कभी सुना नहीं। शहरियार साहब, दो किस्म के बिजनेसमैन होते हैं। एक वो जिन्हें सब जानते हैं और एक जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन सिर्फ वो जानते हैं जो उन्हें चाहते हैं। केस की फाइल? वकील साहब, ये मेरे सौतेले भाई के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है। मैं चाहता हूं कि आप उसे बर्बाद कर दें, उसे रोड पर ले आएं। मैं उसकी बीवी बच्चों को रोड पर तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। कुछ प्रॉपर्टी इसने अपनी बीवी के नाम पर कर रखी है। इस फाइल में उसकी बीवी की डिटेल भी मौजूद है। समीर अली आपका सौतेला भाई है? हाँ। और तुम्हें उसको रोड पे लाना है। इस सिलसिले में तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो हम तुम्हें देंगे। बस कोर्ट में इसे झूठा साबित करना है। तबाह कर दो उसकी बीवी बच्चों को। दानिश बेटा, तुम फिक्र ना करो, शहरियार ये केस जरूर जीतेगा। मैं समीर और उसकी फैमिली को बर्बाद होता हुआ देखना चाहता हूँ, बस। पर मैं ये नहीं कर सकता। पर क्यों बेटा? मैंने तुमसे कहा ना कि दानिश मेरा खास दोस्त है और हमारे कारोबार में आने वाली कई परेशानियां इन्होंने दूर की है। बेटा, हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा ना अंकल, मैं ये केस नहीं लूंगा। अंकल, आप तो कह रहे थे ये बहुत काबिल वकील है। ये तो मेरी फाइल देखकर ही घबरा गए। किसी बेगुनाह की प्रॉपर्टी पे नाजायज तरीके से कब्जा करना, झूठे गवाहों और जाली सबूतों की बेस पे केस जीतना कोई बहादुरी नहीं है। दानिश तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा और तुम हो के। मुझे जानवरों की दोस्ती तो कबूल है अंकल, लेकिन ऐसे दोस्त की नहीं जो कि खुद जानवर हो। जितना मर्जी जोर लगा लो तुम, ये केस तुम नहीं जीत सकते। पता नहीं इसको क्या हो गया। तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करता हूँ उससे। समीर का नाम सुनकर इतना गुस्सा, क्या रिश्ता है इसका इसके साथ? नायला, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि मैंने तुम्हारे डैड को इनकार किया, बल्कि इसलिए कि क्योंकि तुम आयशा की फिक्र कर रहे हो, है ना? बस उसी का सोचते हो, उसी की फिक्र करते हो। हाँ, मुझे उसकी फिक्र है। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि आप इस तरह के कोई काम कर सकते हैं। बेटा बेटा रिलैक्स। क्या रिलैक्स? I don't care if he's sitting there. I don't care, okay? कुछ ऐसा करना होगा
कि नादिर अंकल उसका हाथ मेरे हाथ में